ये भाषण, ये नारे, ये नजारे जाने किस तरफ कर रहे हैं इशारे। इन इशारों को समझना ही राजनीति को समझना है, और जो इन इशारों को समझ गया वो राजनीति का आज भी और कल भी पूरी तरीके से देख पाता है। राजस्थान संवाद में हम यही विश्लेषण करते हैं ताकि आप राजस्थान में होने वाली राजनीति की बारीकियों को समझ पाएं, क्योंकि आप ही इस राजनीति के, इस देश के असल योद्धा हैं, इस लोकतंत्र के असल सिपाही हैं। आप ही के वोट से सरकारें पलटनी हैं, इसीलिए आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं 2024 और 2023 में होने वाले देश और राजस्थान के इलेक्शंस की। क्या कुछ होगा उस इलेक्शंस में? आज की वर्तमान स्थिति को देखकर क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या 2024 चुनाव होगा मोदी बनाम सचिन पायलट? ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका क्या ग्राउंड है? इसको बेहद गंभीरता से इस पूरे वीडियो में समझेंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपके पास हर विश्लेषण सबसे पहले आ सके, सबसे तेज आ सके। तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्या 2024 में मोदी बनाम सचिन पायलट होगा। सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जो लगातार अपने कद को बढ़ा रहे हैं, कभी त्याग करके पदों का, तो कभी और ज्यादा कार्यकर्ताओं को साथ में लेके लगातार उस परिपाटी को बदलते हुए कि एक बार चुनाव लड़ने के बाद कोई जनता के बीच में जाता ही नहीं है। ये लगातार बार बार न सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूएंसी की जनता के बीच में जा रहे हैं, बल्कि हर जगह जा रहे हैं। और तो और जहां पर ये जा रहे हैं वहां पर उन्हें अपार मोहब्बत मिल रही है। चाहे सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, फिर चाहे वो रैलियों की भीड़ देख लीजिए, जबरदस्त मोहब्बत मिल रही है, जनता का जबरदस्त साथ मिल रहा है। और इसको देखते हुए कांग्रेस आलाकमान से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता तक हर कोई यही सोच रहा है कि पायलट है तो मुमकिन है। पायलट ने अपनी लोकप्रियता की यह बिसात केवल राजस्थान में नहीं बिछाई, बल्कि हर जगह बिछाई है। और इसको देखते हुए कांग्रेस की आलाकमान को भी मंत्रिमंडल फेरबदल को हमने हाल ही में देखा है, सचिन पायलट की लगभग सारी बातें माननी पड़ी है। वो नेता जो ना तो सरकार में बड़े पद में था, ना ही संगठन में बड़े पद पे था, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ा था, आलाकमान के लिए वो सर्वश्रेष्ठ हो गया था। कोई तो वजह होगी, और वो वजह बहुत सारी है जो हम इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्यों 2024 में मोदी बनाम सचिन पायलट होने वाला है। ये चेहरा क्यों 2024 में बेहद बड़ा होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। लगातार एक के बाद एक, परत दर परत चीजों को आप समझते रहिएगा। तो आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्यों हो रहा है मोदी बनाम सचिन पायलट 2024 का चुनाव। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह है लगातार बढ़ रहा पायलट का कद। एक नेता से अगर उसका पद छीन लिया जाए तो उसका कद भी छीन लिया जाता है। यह होता था पहले, लेकिन सचिन पायलट ने इस परिपाटी को पूरी तरह से बदल दिया। आपने जितना उनका पद छीना उतना उनका कद बड़ा होता चला गया। हर लिहाज से, हर बिसात पर सचिन पायलट बढ़ते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। सबसे पहले सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया। जनता के सामने आकर जब उनके समर्थकों और उन्होंने वजह बताई कि क्यों वो सरकार से नाराज हुए, तो जनता ने उसे खुले दिल से एक्सेप्ट किया और उन्हें अपने दिलों में और बड़ा बना दिया। फिर संगठन में से भी उनका पीसीसी चीफ का पद छीन लिया गया, और फिर उन्होंने जब वजह बताई कि क्यों कोई भी काम नहीं हो रहा, उसकी वजह से वो सरकार से नाराज हैं, ऑफिसर्स को आगे करके कोई काम नहीं करने दिया जा रहा, इसलिए वो सरकार से नाराज हैं। और वो नाराजगी उन्होंने जाकर आलाकमान को बताई है। इस बात को सुनकर क्या कार्यकर्ता, क्या जनता, सब कुछ उनके समर्थन में आ गया। और जैसे जैसे वो रैलियां करते गए, जैसे जैसे वो सोशल मीडिया पर लिखते गए, वैसे वैसे उनका स्तर बढ़ता गया, उनको लोग पसंद करते गए, रैलियों में भीड़ बढ़ती गई, और फेसबुक से लेकर ट्विटर पर उनके लिए कमेंट से लेकर लाइक से लेकर सब कुछ बढ़ते गए। अपने आप ही सेना तैयार होती रही,
उसके बाद जब कोरोना आया तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाई ट्विटर पे, जिन्होंने भी सचिन पायलट को कोई भी परेशानी बताई उस परेशानी को सॉल्व किया। स्तर यहां तक पहुंच गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ भी इनसे हेल्प मांगते हुए दिखाई दिए। इसलिए साफ समझ में आ रहा है कि सचिन पायलट का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। वो हर कंस्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं जहां बाकी सारे नेता मौज काट रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, ये लोगों से मिलते जा रहे हैं, एक एक कंस्टिट्यूएंसी जा रहे हैं। खुद की जो कंस्टिट्यूएंसी टोंक है उसमें तो कई बार गए, लेकिन दूसरी जगह भी लगातार जाते रहे। हुआ ये कि कार्यकर्ता से लेकर जनता तक सब करीब आती गई, कद लगातार बढ़ता गया। इन सब चीजों को देखते लगातार जो देख रहा था वो था कांग्रेस आलाकमान। उनकी नजर में भी सचिन पायलट का कद और बड़ा होता गया और शायद अब कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सुर में जिसकी बात मानते हैं वो सचिन पायलट है। राजस्थान की जनता एक बार में जिसकी बात समझती है वो सचिन पायलट है। तो ये जो कद लगातार बढ़ रहा है, उस बढ़ते कद की वजह से, उस बढ़ती लोकप्रियता की वजह से हम ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में मोदी के टक्कर की लोकप्रियता अगर किसी की होगी और कांग्रेस पार्टी अगर समझदारी से उसे आगे बढ़ाएगी तो वो सचिन पायलट होना चाहिए। तभी बीजेपी को कंपटीशन मिल पाएगा और तभी बीजेपी कहीं ना कहीं एक बिल्कुल कॉम्पिटिटिव पार्टी देख पाएगी और लोग कांग्रेस को आगे करेंगे। सच में वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। प्रदेश के बाहर भी पायलट को ही माना जाता है सबसे बड़ा स्टार प्रचारक। ये वाकई सोचने वाली बात है कि प्रदेश के बाहर भी क्यों सचिन पायलट को स्टार प्रचारक माना जाता है। मध्य प्रदेश में हो रहे थे उपचुनाव, कमलनाथ ने और किसी को भी नहीं समझा इतना लायक कि वो और किसी को बुलाए, सिर्फ सचिन पायलट को बुलाया। कई जगह से यही सवाल उठा कि ना तो ये पीसीसी चीफ है, ना ये उप मुख्यमंत्री, ना राजस्थान सरकार में कोई भी मंत्री, तो क्यों इन्हें बुलाया जा रहा है मध्य प्रदेश। कभी बेंगलोर बुलाया जा रहा है, कभी पार्टी खुद बेच रही है, कभी कोई स्टेट बुला रहा है। लगातार सचिन पायलट की मांग बढ़ती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि लोग उन्हें पसंद करते हैं। इंडिया टुडे के सर्वे में भी यही आया कि अगर कांग्रेस को आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता पूरे देश में कौन है, तब सचिन पायलट का नाम बढ़ चढ़ के सामने आया, बढ़ चढ़ कर आगे आया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2024 में मोदी की लोकप्रियता को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है सचिन पायलट। दमदार भाषण और लोकप्रिय छवि दोनों ही सचिन पायलट के बड़े हथियार हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे किसी भी इलेक्शन की हवा बदल देते हैं, कहीं पर जाते हैं तो वहां बीजेपी जीत जाती है। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका भाषण जबरदस्त प्रभावी होता है। उनके एक बार आने से काया पलट हो जाती है और ऐसा प्रभावी भाषण जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, जो लोगों को भरोसा दिला सके, लोगों का ट्रस्ट लेवल बढ़ा सके। कांग्रेस में किसका है? अगर आंख बंद करके भी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि हाँ, सचिन पायलट का है। और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो छवि है, सचिन पायलट के आने से जो भरोसा आ जाता है कार्यकर्ता में, जनता में, वो छवि बहुत ज़्यादा बड़ा हथियार है सचिन पायलट का। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सचिन पायलट है वो 2024 में नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े कंपटीटर बनेंगे, सबसे बड़े प्रतियोगी बनेंगे। और इसके बाद राहुल प्रियंका की सेना के वो सबसे अग्रणी नेता है। राजनीति का ये जो वक्त है वो वक्त है ऑर्बिट शिफ्टिंग का, वो वक्त है जनरेशन शिफ्टिंग का, जहां पीढ़ियां बदलने वाली है। और पीढ़ियों के बदलने वाले इस वक्त में राहुल प्रियंका की टीम में सबसे आगे कौन है? क्योंकि अब वक्त सोनिया गांधी का नहीं, राहुल प्रियंका का आने वाला है। सबसे बड़ी डिसीजन पावर्स कांग्रेस में वो बनने वाली है। और उनकी सेना में सबसे अग्रणी नेता कौन है? ना अब यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे और ना जतिन प्रसाद रहे। सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन है, जिनको बार बार बहुत सारे प्रयास हुए पर वो कांग्रेस में ही रहे, वो सचिन पायलट हैं। और इसीलिए जब जब प्रियंका गांधी की चली है, जब जब राहुल गांधी की चली है, तो सचिन पायलट लगातार आगे बढ़ते रहे हैं।
और यही हमारा बेसिस है ये कहने का कि सचिन पायलट 2024 में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बनेंगे। पढ़े लिखे और गंभीर होने के साथ साथ पब्लिक में भी जबरदस्त पकड़ है। राजस्थान को 21 सीटों से 100 सीटों तक ले आए, एक एक जगह गए, एक एक धक्के खाए, एक एक आंदोलन में जेल में भी गए। ये सचिन पायलट है। इनकी जबरदस्त ग्राउंड में पकड़ है, इनकी जबरदस्त पब्लिक में पकड़ है, और उसके साथ साथ वो पढ़े लिखे भी हैं, छवि भी गंभीर है और युवा भी हैं। ये सारे समीकरण एक ही तरफ इशारा करते हैं कि 2024 में अगर कांग्रेस को जीतना है तो सचिन पायलट को बढ़ाना ही होगा, और अगर कांग्रेस इस बात को ढंग से सोचती है तो वो सचिन पायलट को बढ़ाएगी। प्रदेश ही नहीं, सचिन पायलट के लेवल के नेता के पूरा देश मंजिल है, और वो न सिर्फ खुद आगे बढ़ेंगे बल्कि कांग्रेस को भी एक बड़ी मंजिल तक पहुंचाएंगे। और ये लगातार समझा जा रहा है, देखा जा रहा है। आला कमान बार बार अलग अलग टेस्ट से सचिन पायलट को गुजार रही है, और हर टेस्ट में वो पास होते जा रहे हैं। इनकी बेबाकता से लेकर इनका बड़प्पन, सब कुछ कांग्रेस की आला कमान देख रही है। सचिन पायलट ने सबको अभी तक लगातार चित किया है अपने बड़प्पन से। सोचा ये कि एक वार करेंगे इन पर कि इनको हटा देंगे उप मुख्यमंत्री की पद से, और ये फिर कुछ करेंगे, ये फिर कुछ बोलेंगे, ये फिर छटपटाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर सोचा कि इनको हटा देते हैं पीसीसी चीफ के पद से, फिर तो शायद इनको गुस्सा आएगा, शायद ये कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर सोचा कि अब इनको कुछ ज्यादा बोलते हैं, नाकारा बोलते हैं, निकम्मा बोलते हैं, अब तो शायद ये अपना आपा खो देंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर सोचा कि मंत्रिमंडल बढ़ाया जाए, उनको कोई जगह नहीं दी जाए, तब तो शायद वो गुस्सा करेंगे, गुस्से में शायद कोई गलत कदम उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनके चेहरे पर अपार संतुष्टि दिख रही है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा खुशी दिख रही है, और लगातार ये एक ही बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने की। और ऐसे में सचिन पायलट बार बार साबित कर रहे हैं कि इनसे ज्यादा बड़प्पन कोई नहीं दिखाता, और इसीलिए ये बात आला कमान भी समझ रही है कि सबसे ज्यादा छोटी उम्र के नेता होने के बावजूद भी बड़प्पन किस में है? सचिन पायलट में है, जो अपना पद छोड़ दे, अपना कद छोड़ दे, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी राजस्थान में कैसे बढ़े इस पर बात करें, तो फिर कांग्रेस उसे क्यों नहीं बढ़ाएगी? ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो बुजुर्ग नेताओं का सबसे बड़ा विकल्प कौन है? देखिए, बुजुर्ग नेता आगे क्यों रहते हैं? क्यों सोनिया गांधी हमेशा बुजुर्ग नेताओं को आगे करती है? वो कहती हैं कि युवा जोश के साथ साथ, या युवा जोश से भी आगे, हमें अनुभव की ज़रूरत है। उस अनुभव की ज़रूरत है जो सही फैसला ले सके, जो ज़बरदस्ती का अग्रेशन ना दिखाए। सचिन पायलट ने बार बार लगातार ये साबित किया है कि वो जितने युवा हैं उतने ही ज़्यादा समझदार भी हैं, मैच्योर भी हैं, और उसी तरीके से वो फूंक फूंक कर हर कदम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए युवा नेताओं का, वो बुजुर्ग नेताओं का वो सबसे बड़ा विकल्प है युवा नेताओं में। और इसीलिए हम कहते हैं कि 2024 में सचिन पायलट सबसे बड़े नेता बनेंगे जो नरेंद्र मोदी को कंपीट करेंगे। और इसीलिए कांग्रेस को आगे बढ़ाना अगर है तो आला कमान यही चुनाव करेगी और ऐसे ही आगे बढ़ेगी। तो अभी तक हमने आपको बताए 10 बड़े वजह कि क्यों सचिन पायलट जो है वो 2024 में नरेंद्र मोदी के कंपटीटर बनेंगे। और इन सारी 10 वजहों को आपने जाना, और इन 10 वजहों से आपको पता चला कि हाँ, सचिन पायलट लगातार राजस्थान की राजनीति में ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। इन सारी वजहों को अगर आप समझे हैं, अगर आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा, राजस्थान संवाद को लगातार शेयर करते हुए आगे बढ़ाइएगा, और बताइएगा कि इस वीडियो को आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें आप और क्या देखना चाहते हैं। धन्यवाद।
अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।